नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट NSL इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में, जहां पर देखिए राइट इशू वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि NSL इंडस्ट्रीज का देखिए नॉर्मल शेयर्स का भाव लोग 153 154 के राउंड में चल रहा है। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे, बिकॉज ये NSL का नॉर्मल शेयर्स है। एंड साथ साथ अभी देखिए जिन्हें भी कंपनी ने इशू किया होगा NSL का RE जिस तरह से दिखा रहा होगा, यानी राइट इशू शेयर्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए भाव अब दिखने लगा होगा, साथ साथ इसमें आपको प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। तो हम लोग अभी डिस्कशन सिर्फ NSL RE शेयर्स यानी राइट इशू शेयर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले कि यहाँ पर क्या करना है, और क्या कब प्रॉफिट में होंगे, कब लॉस में होंगे। साथ साथ ये भी डिस्कशन होगा कि कैसे पैसा डूब सकता है जो भी अब एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदेंगे उसके बारे में भी। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं NSL राइट इशू शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा है जैसे आरी शेयर्स यहाँ पर देखिए अभी ओपन हो रहा है, तो ओपन प्राइस देखिए यहाँ पर अभी 68 रुपीज़ के राउंड में दिखा रहा है, कभी 67 रहेगा। तो ये हो गया ओपन प्राइस। यहाँ पर देखिए प्रीवियस प्राइस को जरूर चेक कीजिएगा, तो 77 रुपीज़ 11 पैसा का यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन्हें भी कंपनी ने आरी शेयर्स इशू किया है 77 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर में जाएगा, तब आप प्रॉफिटेबल हो जाइएगा, प्रॉफिट में रहिएगा। ज़्यादा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी करंटली दिख रहा है वो बढ़ जाएगा, और तो यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट में चले जाएगा। और अगर मान लिया 68 रुपीज़ में ओपन होता है, 67 रुपीज़ में ओपन होता है, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा है। तो इसमें आपको जज करना रहेगा कि आपको प्रॉफिट सेल या फिर प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, इसके अनुसार आप जज कर सकते हैं। तो ये है, मैं ये देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है 77 रुपीज़ 11 पैसा, उसके ऊपर जाएगा तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में चले जाइएगा। ये आरी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये आरी शेयर्स इस तरीके से यहाँ पर दिखाना स्टार्ट हो गया है, इसको चेक कर लीजिए आप। सो इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है। अब है कि हम लोग चलिए इसको डिटेल वे में इस राइट इशू इवेंट को चलिए हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो इशू का साइज जो कंपनी ने फिक्स किया वो आपका 76 रुपीज़ 70 पैसा पर शेयर, यानी अगर आप राइट इशू में अप्लाई करते हैं तो आपको 76 रुपीज़ 70 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। साथ साथ इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड 12 दिसंबर का था, यानी कि जो भी 11 दिसंबर तक के शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 दिसंबर तक रखे होंगे उन्हीं कंपनी ने आरी शेयर इशू किया होगा। सबसे पहला चीज वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया था कि अगर आप 31 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी जो रहता है आपको 5 आरी शेयर्स इशू की होगी। तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आरी शेयर्स आपके अकाउंट में आया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ओर बढ़ेंगे कि यहाँ पर इशू जो ओपन है वो 22 दिसंबर 22 दिसंबर यानी आज से ओपन हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पर ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 22, ये देख सकते हैं ऑन मार्केट रिनंसिएशन पीरियड जो बताया जा रहा है। ऑन मार्केट रिनंसिएशन पीरियड एंड कब होगा, तो यानी 24 दिसंबर से ये बंद हो जाएगा। तो 22nd 23rd एंड 24th ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज यहाँ पर इतना ही दिन तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। आरी शेयर्स जो आपके अकाउंट में दिख रहा है उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 24 दिसंबर से देखिए इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा, फिर अपने आप को डीमैट अकाउंट से आपका गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, इसलिए इससे रिस्क ना ले, इसमें ध्यान से ट्रेड कीजिए, बिकॉज इसमें पैसा डूबने का चांसेस रहता है। साथ ही राइट इशू बंद कब होगा, तो 30 दिसंबर को राइट इशू बंद हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगा। दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक और इशू ओपन हो रहा है 22 दिसंबर, यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई, एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगा। उसी बीच में ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग का पीरियड बंद होगा कब, 24 दिसंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट है अभी जिन्हें कंपनी ने आरी शेयर्स इशू किया होगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबको क्या गलती करते हैं कि बाई करते हैं। डीमैट अकाउंट में जो आरी शेयर्स आपको दिख रहा है, जो भी भाव दिख रहा है उसको आप बाई कर देते हो। बाई डज नॉट मीन अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई का मतलब होता है कि आपको 76 रुपीज़ 70 पैसा का पेमेंट कीजिएगा तब अप्लाई होता है। साथ साथ जब भी आप अगर मान लीजिए कुछ खरीदारी करते हैं आरी शेयर्स में, देखिए इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा होगा, जीरोधा में दिखा रहा होगा। खासकर अगर आप जीरोधा यूज करें तो उसमें देखिए बताएगा कि NACLREBE इस टेम्पररी लिस्टेड, यानी कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी लिस्टेड राइट एंटाइटलमेंट सिक्योरिटी है दैट अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 24। आप इसमें ट्रेडिंग 24 दिसंबर तक कर पाइएगा। अगर आप मान लीजिए खरीद लेते हैं, इफ यू डोंट अप्लाई फॉर राइट इशू बाय दिसंबर 30 दिसंबर तक अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट, आप पूरा पैसा एंटायर इन्वेस्टमेंट आपका डूब जाएगा अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तब।
कैसे हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। साथ ही साथ ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आरई शेयर्स है इसमें देखिए ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी, यानी कि इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर आप इसे खरीद भी लेते हैं तो आप इसको बेच नहीं पाएगा आज ही के दिन में, इसलिए ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब एक देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखिए उसको एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, जिन्हें भी कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया है आपके पास तीन ऑप्शन है। एक है बेच करके निकल जाए, दूसरा है एक्सपायर करने दे, तीसरा क्या ऑप्शन है अप्लाई है। अब तीनों को चलिए हम लोग एक एक चीज एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज है जो कंपनी ने आरई शेयर्स आपको इशू किया है और जो उसमें भाव दिख रहा है, जो उसमें भाव दिख रहा है करंटली आज के दिन में, वो आपका पैसा है, दैट इज योर मनी। जो प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, भाव भी है और जो प्रॉफिट भी दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट है, बिकॉज रिकॉर्डेड वाले दिन जो एडजस्टमेंट हुआ है वो भाव या प्राइस या फिर प्रॉफिट वो आपका है, इसलिए आप अगर आप इसको बेच भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होता है। अब बहुत लोग डरते क्या है कि अगर मैं आरई शेयर्स, जो जिसमें आरई लिखा उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें आरई शेयर्स को अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे होल्डिंग वाले शेयर्स में कोई इंपैक्ट नहीं ना होगा। तो देखिए अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो आप एक शेयर को बेच करके चेक करें, एक शेयर यानी आरई शेयर्स को एक शेयर बेच दीजिए, चेक कर लीजिए क्या होता है। तो जो फियर फैक्टर है, जो डर है, वो हो सकता है खत्म हो जाए, उसका फिर आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं देख रहा हूं, बस आपको इसमें ये कैलकुलेट करना है कि कब आप इसमें आरई शेयर्स में प्रॉफिट में रहिएगा। वो कैलकुलेट करने के बाद अपने प्रॉफिट के अनुसार आप उसको बेच करके निकल जाएगा, फिर आपको पीछे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको काम खत्म यहां पर। दूसरा क्या ऑप्शन है एक्सपायर करने का। तो एक्सपायर करने वाला ऑप्शन मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बिकॉज मान लीजिए अगर आप इसको ना बेचते हैं ना खरीदते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं ना अप्लाई करते हैं, तो जो प्रॉफिट इसमें जो दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट है। एंड वो देखिए रेनसेशन डेट जैसे ही खत्म होगा तो अपने आप शेयर्स गायब हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट है, आपने उसको बुक नहीं किया। तो ये चीज यहाँ पर दिक्कत है, मुझे पसंद नहीं आता। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, वो है अप्लाई करने का। देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत लोग उसको ऑप्ट नहीं करते, उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि ये टीडीएस प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग इसको आसान भाषा में आगे में समझेंगे। तो सबसे पहले चीज अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता है, अप्लाई का मतलब बाई नहीं होता। सबसे पहला चीज को ध्यान दीजिएगा, खरीदना नहीं है आपको अप्लाई करना है। अप्लाई का मतलब अप्लाई करना है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कंपनी ने आपको 31 कंपनी ने आपके पास मान लीजिए 31 NACL का शेयर था। कंपनी ने आपको क्या किया, एंटाइटलमेंट के अनुसार 5 आरई शेयर्स कंपनी ने आपको इशू किया। अब आपको क्या करना है, 5 आरई शेयर्स इंटू 76.70 इतना पैसा आपको पेमेंट करना है अप्लाई करने के लिए। तो पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग उसको चेक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन अलग है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या कंडीशन है कि बहुत लोग जो करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 31 था, 31 शेयर्स पहले से थे, कंपनी ने 5 आरई शेयर्स आपको इशू किया। अब आपकी इच्छा हो रही कि नहीं मैं 5 और आरई शेयर्स खरीद लेता हूं, तो इस केस में आपको डीमैट अकाउंट में 5 आरई शेयर्स को खरीदना रहता है। तो जो भी भाव दिखा रहा होगा उतना आपको पेमेंट करना है, एंड वो जो पैसा है उसको भी फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। वो जो शेयर जो आपने खरीदा है वो भी अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए अप्लाई नहीं करते हैं तो ये पैसा डूबने का चांस रहेगा। ये जो अमाउंट आप जो एक्स्ट्रा मार्केट से खरीद रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से आप खरीद रहे हैं, वो पैसा डूबने का चांसेस रहता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए है क्या, कंपनी ने पहले से आपको 5 इशू किया था, आपने फिर 5 मार्केट से एक्स्ट्रा 5 शेयर्स खरीदा, टोटल हो गए 10 आरई शेयर्स आपके अकाउंट में हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 10 इंटू 76 रुपीज 70 पैसा, 10 शेयर इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना के लिए फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ये चीज है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से आप खरीद रहे हैं उसको भी जो आपको काउंट करना है, ऐड करना, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करने के। तो देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज लॉगिन कीजिए, जो भी बैंक आप यूज करते हैं लॉगिन कीजिए। बस ये चेक कर लिए कि आपका बैंक आसपास को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आईपीओ की तरह इसको अप्लाई करना रहेगा। ये तरीका हो गया ऑनलाइन। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपका बैंक आसपास को सपोर्ट नहीं करता है, आपके अकाउंट में मान लीजिए नहीं दिख रहा है, तो इस केस में क्या है, ऑफलाइन तरीका ऑप्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी को डाउनलोड कीजिए, एससी ब्रांच में उसको सबमिट कर देती हो गया आपका 2 प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, काउंट कीजिए कि टोटल आरई शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में कितना है, कितना कंपनी ने आपको इशू किया और कितना आपने मार्केट से खरीदा, दोनों को काउंट कर लीजिए। उसके साथ ये भी चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास इनफ इतना पैसा है आपके अकाउंट में, 76 रुपीज 70 पैसा के हिसाब से टोटल आरई शेयर को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है। अगर है तो उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा है बी केयरफुल इफ यू बाय एक्स्ट्रा शेयर्स देन आइदर सेल इट बिफोर 24 दिसंबर। एक्स्ट्रा शेयर मार्केट से अगर आप खरीदते हैं, पैसा नहीं है, तो 24 दिसंबर तक आपको उसको बेच करके निकल जाना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर मैंडेटरी 30 दिसंबर तक अप्लाई करना रहेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका पैसा जो रहता है, जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स आपने मार्केट से खरीदा है, उसका पूरा पैसा ये डूबने का चांसेस रहेगा। मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि बिकॉज ये रिस्की होता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी ब्रोकर हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आप सब पूछेंगे कि मेरे पास आईसीआईसीआई डायरेक्ट है,
ग्रो है, अब जीरोधा है, मैं कैसे अप्लाई करूं? देखिए कोई भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, किसी के लिए कोई अलग नहीं, सबके लिए सेम प्रोसेस है। आपको करना क्या है, बैंक में लॉगिन करना है। जैसे ये ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल आईसीआईसीआई बैंक का है, मैंने इसमें लॉगिन किया। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ऑप्शन दिखा रहा है, इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन दिखा रहा है, इसको क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू दिखा रहा है, और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से बैंक में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए जितने भी राइट इशू है, आईपीओ है, सब इस तरीके से यहाँ पर दिखाता रहेगा। करंटली अभी एनएससीएल का नहीं दिखा रहा बिकॉज अभी तो ओपन ही नहीं हुआ है, तो एनएससीएल भी यहाँ पर दिखाने लगेगा। अब यहाँ पर जैसे एचएससी का यहाँ पर दिखा रहा है, राइट इशू देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको अप्लाई को मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बैंक को सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप बैंक अकाउंट फिल कीजिए, डीपी आईडी डीपी अकाउंट को फिल कीजिए, जो भी डीपी आईडी आपका है, डीपी अकाउंट है। जैसे जीरोधा यूज कर रहे हैं तो आपको कंसोल में मिल जाएगा, अगर आप स्टॉक्स यूज कर रहे हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा, ग्रो यूज कर रहे हैं तो भी आपको रिपोर्ट सेक्शन में ही दोनों पार्ट मिल जाएगा, डीपी आईडी एंड डीपी अकाउंट। उसको फिल कर दीजिए। जितना कंपनी ने आरएसएस आपको इशू किया, मान लीजिए कंपनी ने 5 इशू किया है तो 5 × 76 रुपये 70 पैसा यहाँ पर कट ऑफ प्राइस रहेगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। वैल्यू यहाँ पर बता देगा कितना अमाउंट आपका ब्लॉक रहेगा, उसके अनुसार आपको सबमिट करना रहेगा। उसके अलावा दूसरा क्या है कि ये तो 5 कंपनी ने इशू किया है, मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा फिर से खरीदा, मान लीजिए 10-15 जितना भी एक्स्ट्रा खरीदा है उसको भी काउंट कर लीजिए, उतना फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ये अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का है, रिमेनिंग बैंक का मेरे पास लॉगिन है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो रिमेनिंग बैंक में भी सेम प्रोसेस रहता है, आपको वहां भी जाकर के इन्वेस्ट ऑप्शन जो रहता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा, उसमें जाकर के चेक करना रहेगा। तो देखिए पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। बस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा शेयर्स जब आप मार्केट से खरीद रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।